हाँ बच्चों, तो वेट्स को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। जो पिछले वीडियो में था उसी को हम दूसरे मेथड से आते हैं, ठीक है ना। इसको भी सीखिए। अब जैसे मान लो एक ये रस्सी है, ठीक है ना, इसमें हम तरंग भेज रहे हैं, ठीक। तो किसी क्षण देखो तरंग यहां से भेज रहे हैं, तो किसी क्षण इसकी स्थिति एक किसी निश्चित समय पर, जैसा चर्चा सब हो गया, माध्यम का कण ये वाला यहाँ पे है, ये वाला कण यहाँ है, ये वाला यहाँ है, ये वाला यहाँ है, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है ना। तो देखो ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे और इसके बीच में ले सकते हैं। जैसे यहाँ का कण यहाँ हुआ इस समय, अच्छा तो ठीक है। तो वही हम लोग समीकरण ही निकालेंगे आज दूसरे मेथड से। चलो, तो जैसे इसमें हम तरंग भेजेंगे तो माध्यम का कण क्या होगा, कंपन करेगा। तो किसी निश्चित समय पर, मान लो हम समय कब से नापना स्टार्ट कर रहे हैं, जब जैसे ही तरंग यहाँ से संचित होना शुरू होगी। तो ये जो एक वाला कण है, अच्छा एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो तरंग किस दिशा में बढ़ेगा, यही विक्षोभ है ना, ये बढ़ेगा एक्स अक्ष के डायरेक्शन में, जबकि माध्यम का कण किस तरफ चलेगा, वाई अक्ष की तरफ। तो अब जैसे जब तरंग इसमें संचयित हो रही है तो माध्यम को यही कर लिया, ये अपने स्थान पे सर्वआवर्त कंपन करेगा। तो किसी क्षण t पर इस एक का विस्थापन समीकरण क्या होगा, y = a sin ओमेगा t। ये सरल आवर्त करने वाले कण का विस्थापन है, कब का है, जैसे ही तरंग यहाँ पे आई तुरंत ये सरल आवर्त शुरू किया। तो गति प्रारंभ से, तो समय हम कब से नापना शुरू कर रहे हैं, जब ये कंपन अपना स्टार्ट किया t = 0 से। तो स्टार्ट करने के t समय के बाद कंपन स्टार्ट हुआ, उसके t समय के बाद विस्थापन हुआ, ठीक है। अब थोड़ा सा देखा, जैसे 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 तरंग माध्यम के कणों तक पहुंचेगा तब कण अपना कंपन स्टार्ट करेगा, ठीक। अब जैसे हम बोले कि सबसे पहले कौन सा कण कंपन स्टार्ट करेगा, एक। जैसे जैसे तरंग आगे बढ़ेगा तब वो कण अपना कंपन स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो अब अच्छा ये तो समीकरण दिया मैंने एक के लिए दिया, कण नंबर 1 का कंपन स्टार्ट करने के 3 समय बाद विस्थापन हुआ है। अब जैसे मान लो कोई भी कण यहाँ है, ये, ठीक है ना। अब इस कण की यहां से दूरी कितनी है, x है, इसका नाम दे दो कण नंबर a, ठीक है ना। अब a का, इस a का जो पहला कण यहां से दूरी कितना है, x। तो कण नंबर a पहले गति स्टार्ट करेगा, जब तरंग यहां पर पहुंचेगी जो x दूरी पर है तब ये कंपन स्टार्ट करेगा। तो अब हम थोड़ा सा कला की बात करें, अगर हम बोले किसी भी निश्चित समय पर कण नंबर 1 की कला, और जो नाम दिया हमने a, इस a की कला में क्या अंतर होगा, कला ध्यान रखिएगा, विस्थापन एवं गति की दिशा। तो a का विस्थापन और कण नंबर 1 का विस्थापन और a के विस्थापन में क्या अंतर होगा। a का विस्थापन यहां से जितना समय लगेगा जाने में, a का विस्थापन बाद में शुरू हुआ है, जबकि a का पहले। तो a का जो कला होगा कण नंबर 1 से क्या होगा, पीछे रहेगा, ठीक है ना। अब कितना पीछे रहेगा, अब यहाँ पे हम ध्यान मानेंगे, इसका माना तरंग की चाल v है और तरंग दैर्घ्य कितना है, लैम्डा। पिछले चैप्टर में आप देखे होंगे कि 2 क्रमागत श्रेणियों के बीच का दूरी को क्या बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य लैम्डा। अब जैसे यहां से कण नंबर
जो भी कण है, मान लो इस कण की दूरी क्या है x, तो अगर हम बोले इस ये कण में और ये कण में कला, ये कण इससे कला में कितना पीछे रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, अब जैसे आपको पता है, जैसे हम बोले कि ये और यहाँ ये कंप्लीट एक तो यहां से लेके यहां तक कर लो, ठीक है ना। इसके बीच का तरंग कितना होता है, लैम्डा, ठीक, तरंग लैम्डा, और इसके बीच का कोण कितना होता है, 2 पाई होता है, ठीक है ना। इसका जो सरल आवर्त करने वाले कण का जब ग्राफ ऐसे खींचते हैं, जो कंप्लीट एक चक्कर करने के बाद ही तो यहाँ पे आता है, फिर उसको बल्कि हमारे से अभी चर्चा करेंगे। कंप्लीट एक तरंग की लंबाई क्या होता है, लैम्डा की। अब तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि देखो जैसे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे 2 पाई, ये कैसे आता है, इसको मदद से देंगे। तो आप देख रहे हो कि जब यहाँ से कंप्लीट यहाँ से यहाँ पे ले सकते हैं, देखो एक श्रृंग से दूसरे श्रृंग, ये दूरी को भी लैम्डा बोल सकते हैं, या इसके बीच की कोण का अंतर या कला का अंतर कितना रहेगा, 2 पाई रहेगा। इसका डिटेल अभी हम अलग से देंगे। हाँ, तो चलिए अब देखो, हमने मान लिया कि कण नंबर 1 से ए कला में कितना पीछे आता है, 5 माना। अब इसी के हिसाब से नामांकन करें, इसका नाम ए है, इसका नाम 1, माना कण ए पहले कण 1 से हाई कला पीछे, ठीक है ना। कण नंबर ए से कितना पीछे है, 5 कोण पीछे, 5 कोण दो यहां पे कला, 5 कोण कला में पीछे। यहां से यहां के बीच का एंगल कितना होता है, हमने मान लिया 5, ठीक है ना। इसका ये कोण के हिसाब से कैसे निकलता है, अलग से देंगे। तो माना कि ये कण इससे कला में कितना, कल मैंने बोला था कि जो साइन का कोणांक होता है यही क्या होता है, कला शो करता है। तो कण नंबर ए 1 से कितना कोण में पीछे है, 5 कोण पीछे, ठीक है। जब पीछे है तो इस ए का समीकरण क्या होगा, कण ए का विस्थापन समीकरण क्या होगा, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो ए अब दो, जैसे ये तो कण इसका था, तो इसका समीकरण ये है, इसका समीकरण ये, इसका लिखना पड़ेगा। तो इससे कला में फाई क्या पीछे है, तो इसके कोण में से फाई क्या करेंगे हम लोग, माइनस, ठीक है। तो अब देखो ये किसका समीकरण है, इसका समीकरण है y, इसका विस्थापन है गति प्रारंभ के कितने समय बाद, t समय बाद, इसका बस देखो यही है। अब चूंकि कण नंबर 1 का ये था, इसका कला किसी क्षण ओमेगा टी, तो किसी क्षण या मतलब समय t पर कला ओमेगा टी, तो जिस क्षण इसका ओमेगा टी है, तो बाद में इसका कितना हो जाएगा, इससे उतना एंगल क्या करेंगे, पीछे। अब काम को आगे बढ़ेंगे। अभी जो फाई है इसका मान निकालना कि फाई इसका यहां से डिस्टेंस कितना है, x, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। चूंकि यहां से कितना दूर जाते हैं, लैम्डा, चूंकि लैम्डा दूरी पर स्थित कलांतर, लैम्डा दूरी जब चलते हैं तो कलांतर कितना होता है, 2 पाई, इसलिए 1 पर 2 पाई अपॉन लैम्डा, इसलिए ये कितना दूर गए, x दूरी पर गए, तो x गुणे 2 पाई अपॉन लैम्डा, ठीक है। ध्यान से देखना, जैसे यहां से कितना आगे बढ़े x, अब जैसे ऐसे आगे बढ़ेंगे तो वो कोण क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो इसके यहां से कितना कोण पीछे है, 2 पाई, तो यहां अगर पूरा कंप्लीट तरंग लेते हैं तो लैम्डा पर कला का अंतर 2 पाई है, इसलिए 1 पर इसलिए x। तो अब देखो ये जो x दूरी अगर जा रहे हैं तो यही कला का अंतर है ना, तो यही आपका किसका मान हो जाएगा, फाई का मान, ठीक है। तो
y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। तो फाइव के स्थान में क्या लिखेंगे हम लोग? 2 पाई x अपॉन लैम्डा। ठीक, इसी को थोड़ा सा कैलकुलेट कर दो। a साइन ओमेगा खोल दीजिए 2 पाई अपॉन कैपिटल टी माइनस ये 2 पाई x अपॉन लैम्डा। 2 पाई काउंट कर लो, y इक्वल टू a साइन 2 पाई कॉमन t अपॉन कैपिटल T माइनस x अपॉन, यही कर दिया था। थोड़ा सा इसका हमको डिटेल समझना पड़ेगा, उसके लिए वही पिछले चैप्टर का ग्राफ चाहिए। एक चीज का ध्यान देना, अगर तरंग x अक्ष की धनात्मक दिशा में जा रही है तब तो यहाँ माइनस रहेगा। अगर तरंग ऋणात्मक दिशा में जा रही है तो जो माइनस है क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा इसका डिटेल समझिए, इसके लिए आना ही पड़ेगा वापस। मान लीजिए वही फिर से कोई एक कण है, वृत्ति गति कर रहा है, किसी क्षण उसकी स्थिति यहां थी, ये P1 दिया था, P1 से P2 तक आने में लगा समय T, और इस दौरान वृत्त के केंद्र पर कितना कोण घूम गया? थीटा। तो वही पिंड से जो लंब डाले थे ये O था, इस समय बिंदु लंब का जो आधार N यहीं पर था, जब कण यहां से यहां गया तो बिंदु N यहां आ गया। ये एंगल थीटा है, तो यहां से ये भी क्या है? थीटा। तो इसी में अच्छा इस t समय में P1 से P2 या इस t समय में बिंदु N यहां से यहां चला गया, जो किसके बराबर है? y के बराबर विस्थापन है। तो आपको आया था साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, इसकी त्रिज्या मान लीजिए a है, ये भी लंब बटे कर्ण y अपॉन a या y इक्वल टू a साइन थीटा। इसका घूमने कोणीय वेग ओमेगा है, तो ओमेगा बराबर थीटा अपॉन t, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हो गया थीटा के स्थान पे ओमेगा t। ठीक है, अब ओमेगा t को बोल दो a साइन, पूरे एक चक्कर करने का लगा समय कैपिटल T, तो इसको 2 पाई अपॉन कैपिटल T स्मॉल। देखो इसी का ग्राफ खींचना पड़ेगा। तो ये समय t के बाद विस्थापन y था, कैपिटल T क्या है? पूरा एक चक्कर करने का समय। अब ये ध्यान थोड़ा सा दो, एक होता है समान कला और विपरीत कला। समान कला मतलब जब गति की दिशा एवं विस्थापन समान, ठीक है ना, तो उसे क्या बोलेंगे? समान कला। अब विपरीत कला क्या? जब गति की दिशा विपरीत हो तो विपरीत कला। जैसे ध्यान दो, जब पूरा ये पिंड एक चक्कर कर लेगा, ठीक है ना, जब अब देखो जैसे कण यहां से यहां आया तो इस क्षण ये जो बिंदु N यहां से यहां आ गया, तो अब आगे बिंदु N कहां जाएगा? ऊपर जाएगा, मतलब गति की दिशा ऊपर है, और ये पिंड की गति की दिशा ऐसे स्पर्श रेखी। इस समय विस्थापन क्या है? यहां से वाली। जब पिंड यहां से यहां चला जाएगा तो गति की दिशा इधर, अब विस्थापन यहां से यहां। अब कोण कितना घूमेगा? 90। जब पिंड यहां से घूमता हुआ यहां आ गया, मतलब कितना कोण घूमा? 180 या पाई। तो 180 के बाद यहां आ गया। अब अगर प्रारंभ से तुलना करेंगे, इस पॉइंट पर गति की दिशा ऊपर, यहां पर गति की दिशा नीचे, ठीक है ना? अच्छा अब देखो, तो यहां पे गति की दिशा ऊपर है, 180 अंश घूमने के बाद गति की दिशा नीचे, तो गति की दिशा विपरीत है ना। हालांकि विस्थापन इस समय भी शून्य होगा, लेकिन गति की दिशा क्या है? विपरीत है। जब गति की दिशा विपरीत हो लेकिन विस्थापन सेम है, गति की दिशा विपरीत रहेगा, तो इन दोनों पॉइंट को क्या बोलते हैं? विपरीत कला। जब गति की दिशा भी समान और विस्थापन भी समान, तब बोलेंगे समान कला। तो यहां से यहां आने में कितना कोण घूमा है? 180 या पाई। तो 180 या पाई कोण के बाद इसमें कला में क्या है? विपरीत। कला में क्या है? विपरीत। इसको साफ साफ नोट करिएगा। 180 अंश घूमने के बाद, 180 अंश बोलो चाहे पाई बोलो,
घूमने के बाद गति की दिशा विपरीत है ना, ये विपरीत। या बिंदु n से भी तुलना कर सकते हैं आप। देखो जब यहाँ है तो लंब डाला तो बिंदु n यहाँ है, कल यहाँ से आगे चलेगा तो बिंदु n यहाँ से ऊपर चलेगा, कल यहाँ से यहाँ आ गया तो बिंदु n यहाँ से आ गया। अब इस पॉइंट पर कल जो पिंड है, पिंड का वेग तो स्पर्श रेखी दर है, लेकिन अब यहाँ से बिंदु n किधर जाएगा, ऊपर तो जाएगा नहीं। अब यहाँ से बिंदु n नीचे आएगा, यहाँ से ऐसे ऐसे जब यहाँ आ गया तो बिंदु n वापस यहाँ आ गया। अब कल आगे चलेगा तो बिंदु n वापस कैसे चलेगा, नीचे चलेगा। तो जब कल यहाँ था तो बिंदु n ऐसे ऊपर ऐसे ऊपर चलेगा तो बिंदु n ऊपर चलेगा। जब 180 अंश घूम गया उसके बाद n नीचे चलेगा। तो यहाँ पे था तो ऊपर, यहाँ आ गया तो नीचे, तो दिशा में विपरीत है, चाहे यहाँ समझो अच्छा रहेगा। तो आप देख रहे हैं कि 180 या पाई के बाद गति की दिशा क्या हो रही, समान विपरीत हो रही है। तो इन दोनों पॉइंट को क्या बोलेंगे, विपरीत करना। अच्छा अब जैसे फिर अब यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, पूरा एक चक्कर करने के बाद फिर इससे विस्थापन भी वही समान रहेगा। तो एक चक्कर करने के बाद फिर गति की दिशा वही हो जाएगी। तो एक चक्कर मतलब कितना कोण, 2 पाई, 2 पाई कोण बोलो चाहे एक आवर्तकाल बोलो। तो हर एक आवर्तकाल के बाद जब एक चक्कर कर लेगा तो एक आवर्तकाल में कितना एंगल, 2 पाई एंगल। तो 2 पाई एंगल के बाद गति की दिशा समान है, उसे क्या बोलेंगे, समांतर। तो ये तो दो 180 या पाई कोण के बाद विपरीत करना, या बोलो 2 पाई 360 अंश या 2 पाई कोण के बाद क्या होगा आपका, समांतर। ठीक है। अब जैसे तो हर 2 पाई कोण के बाद, जैसे यहां शुरू हुआ 2 पाई हो गया, तब अब गति दिशा वही होगी, फिर 2 पाई घूमेगा, फिर वही गति दिशा, फिर 2 पाई घूमेगा, फिर वही। तो हर एक चक्कर करने के बाद या 2 पाई कोण के बाद गति की दिशा समान है तो वो क्या कराएगा, समांतर। तो 2 पाई कोण बोलो या एक चक्कर करने में समय की भाषा में अगर हम बोले, समय कितना लगता है, परिक्रमण काल कैपिटल T या कैपिटल T समय के बाद क्या मिलेगा, समांतर। अच्छा यहां से यहां तक का समय T, यहां से यहां तक समय T/2। तो पाई कोण बोलो या इसी को कैपिटल T/2 समय के बाद क्या मिलेगा, विपरीत कलन मिलेगा। थोड़ा सा अभी जो बिंदु n का ग्राफ खींच देते हैं, देखिए पहले t बराबर 0, t बराबर T/4, फिर t बराबर 2T/4, फिर t बराबर 3T/4, फिर t बराबर कैपिटल। ठीक है। अब इसी से अच्छा, अब जैसे ये किसका समीकरण, यही जो बिंदु n गति कर रहा है, ठीक है ना। तो इसी समीकरण से अगर हम निकालें t बराबर 0 पर, तो y बराबर a sin ओमेगा, ओमेगा टी के साथ 2 पाई अपॉन कैपिटल T, स्मॉल t का वैल्यू क्या रखेंगे, 0। तो ये पूरा साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0। तो t बराबर 0 पर विस्थापन कितना, 0। ये किसका विस्थापन है, बिंदु n का विस्थापन है। ठीक है ना। कर्ण गति यही से शुरू किया था, बिंदु n यही था, इस समय विस्थापन क्या, 0। तो t बराबर 0 पर विस्थापन 0। इसका ग्राफ हम लोग यहां खींचते हैं। इस अक्ष पर समय को शो कर रहे हैं और इस अक्ष पर विस्थापन को शो कर रहे हैं। ठीक है ना। अच्छा अब जैसे ये है आपका T/4 और ये हो गया 2T/4, ये हो गया 3T/4 और ये हो गया कैपिटल T। आप ऐसे भी बोल सकते हो, देखो T/4 यहां से यहां T, ये T/4, ये T/2, यहां से यहां कितना एंगल होगा, 90 का। तो इसको T/4 बोलो या 90 अंश बोलो, इसको 180 अंश बोलेंगे, इसको
270, इसको 360, ठीक है। 180 अंश बोलो, चाहे यहाँ पाई बोलो, यहाँ पे 2 पाई। चलिए अब इसको t बराबर 0 पर इस अक्ष पर विस्थापन को शो कर रहे हैं। और ये वृत्त की त्रिज्या a था, तो यहाँ से आपका a, यहाँ से ये दूरी हमने मान लिया a, तो ये दूरी a है, तो माइनस a, नीचे माइनस a हो जाएगा। अब t/4 पर निकालो, जब मतलब ये तो यहाँ पर था, अब यहाँ से यहाँ चला गया, तो यहाँ से यहाँ में समय कितना लगा t/4। जब यहाँ से यहाँ गया तो ये विस्थापन इससे क्या दिख रहा है, जब कण यहाँ रहेगा बिंदु n यहाँ गया मतलब आयाम के बराबर, इसको यहाँ से निकालो, y = a sin 2π/T स्मॉल t, स्मॉल t के स्थान पे कैपिटल T/4, ठीक है, फिर 2 गुना 4 sin π/2 में तो sin 90, sin 90 का वैल्यू 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा a। मतलब T/4 पर विस्थापन किसके बराबर होगा, a, मतलब आयाम अधिकतम विस्थापन। ग्राफ खींचो, T/4 पर इस अक्ष पर विस्थापन है, तो आयाम के बराबर मतलब यहाँ है ये ग्राफ कितना 2T/4 पर। फिर से यही लो, y = a sin 2π/T इंटू स्मॉल t के स्थान पे 2T/4, t कैंसिल, 2 दूना 4, 4 कैंसिल, sin पाई, sin 180 का मान क्या होता है 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो जब 2T/4 या T/2 बोलो पर विस्थापन कितना होगा 0, ये 2T/4 है ना, इस समय पर विस्थापन क्या रहा 0, विस्थापन मतलब ये वाला विस्थापन अच्छे, तो इस समय पर ऊंचाई क्या रहेगा 0, तो मतलब इसको ला के इनसे मिला। अब ऐसे 3T/4 पर y = a sin 2π/T स्मॉल t के स्थान पर लिखेंगे 3T/4, ठीक है ना। अब ये t कैंसिल, 2 दूना 4, sin 3/2 पाई का मान कैलकुलेट करोगे एएसटीसी वाले मेथड से तो -1 आएगा, तो -1 से गुणा करेंगे तो ये -1 पहले पढ़ाया गया है, तो इस समय पर विस्थापन -1 के बराबर है, तो ये धन a था, इधर तो नीचे माइनस है, तो ये 3T/4 पर विस्थापन कितना रहेगा नीचे, ये यहाँ से यहाँ चला गया। फिर T/T अगले समय पर y = a sin 2π/T स्मॉल t के स्थान पे t, तो t कैंसिल, sin 2π का मान 0, ये बराबर क्या हो जाएगा 0। तो t पर विस्थापन क्या होगा 0, 0 मतलब ऊंचाई 0। तो अब देखो ये ग्राफ किसका आया है, ये भी इसी जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ठीक है। ये ग्राफ किसका आया है, इसी से ग्राफ खींचे में, ये विस्थापन किसका था, बिंदु n का था, जो सरल आवर्त गति कर रहा था। तो सरल आवर्त गति करते कण का विस्थापन समीकरण ये था, इसी सरल आवर्त गति करते कण का विस्थापन समय ग्राफ ऐसे दिख रहा है ना। अच्छा अब इसी में देखो, तो जो यहां से यहां तक पूरा यहां से यहां तक एक चक्र हुआ, तो एक चक्र में कितना कोण है, तो ये एक चक्कर का ही ग्राफ है। देखो एक चक्कर में 360, तो पूरा एक चक्कर में 360 डिग्री हो रहा है। अब जब 360 घूमेंगे तो कला गति की दिशा वही समान मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अच्छा तो अब इसी से देखो, जैसे तरंग दैर्घ्य क्या है, इसी यहीं से मैं निकाला हूं ना। जैसे इस एक का अगर समीकरण ये था, तो अब हमको कण नंबर 1 का निकालना था, जो यहां से x दूरी पर है। तो एक का कला कण नंबर 1 से कुछ पीछे होगा। कितना पीछे होगा, x दूरी में जो आएगा। तो अब आपको पता है कि जब यहां से कितना दूरी जाते हैं, लैम्डा दूर जाने पर कला में कितना पीछे होता है, 2 पाई। कैसे देखो, जैसे लैम्डा क्या होता है, एक तरंग दैर्घ्य, चाहे यहां से यहां तक को एक तरंग दैर्घ्य बोल सकते हैं, या यहां से यहां तक को एक तरंग दैर्घ्य बोलेंगे। तो यहां से यहां के बीच का कोण का अंतर कितना है, ये 0 था, ये 360 या 2 पाई। इसी दूरी अगर हम तरंग की भाषा में बोलेंगे तो इस दूरी क्या बोल सकते हैं, तरंग दैर्घ्य बोल सकते हैं। तो तरंग दैर्घ्य लैम्डा पर कला का अंतर कितना है आपका, 2 पाई। तो देखो, तो यहां से अब चूंकि
अगर यहां से कंप्लीट एक तरंग लेते हैं, लैम्डा पर कला में कितना पीछे रहेगा, 2 पाई, ठीक है ना। अच्छा, तो लैम्डा दूरी पर कला में कितना पीछे रह जाएगा, 2 पाई, इसलिए 1 पर, इसलिए कितना पीछे, x पीछे, मतलब यहाँ पर तरंग x दूरी जाने का लेट पहुंचेगी, तो उतना लेट मतलब कला में उतना माइनस हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। और कला क्या है इसका कोण, तो इसलिए 1 पर, इसलिए x दूरी पर, तो इतना कला में क्या जाएगा पीछे, जो कोण है इस कोण में से इसको क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे, तो ओमेगा टी माइनस, तो ये कण इस वाले से कला में इतना पीछे, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पर, तो इसको इस एंगल से भी समझना पड़ेगा कि किसी माध्यम में कोई पुरानी तरंग संचयित हो रही है, तो ये समीकरण किसका है, पहले कण से या मूल बिंदु से x दूरी पर स्थित कोई कण है, मूल बिंदु से ये जो x है, पहले कण से x दूरी पर स्थित कोई कण है, उस कण का कर रहा है, उस कण को कब देख रहे हैं, गति प्रारंभ के ये t समय बाद, तो इसको क्या बोलेंगे, जैसे पूछे y क्या है, तो y क्या है, इसको बोलेंगे मूल बिंदु से x दूरी पर स्थित कण का किस समय पर, t समय पर विस्थापन y, ऐसे समझना जरूरी है। मूल बिंदु से x दूरी पर स्थित कण का कितने बजे, t बजे विस्थापन क्या है, y, ये y का समीकरण, ठीक है। अच्छा, तो इसको आप लोग हम नोट कर लेंगे। अब हम लोग कल पहले इसी का, और ये जो समान कला उचित कला है, इसी का कंप्लीट इसका डिटेल सर्जरी करके तब काम को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। ये आपको 11th के शेष चैप्टर में भी चाहिए और 12th में भी चाहिए, स्पेशली वही विपरीत कला और समान कला। तो देखो यहां से मैं निकाला हूं, बस यही ध्यान रखना, एक चक्कर के बाद समान कला, आधे चक्कर के बाद विपरीत कला, क्यों, क्योंकि गति की दिशा विपरीत, ठीक है ना। तो इसको नोट करिए, इसको रिवीजन करिए, कल हम लोग कला का ही डिटेल एकदम करेंगे, तब उसके बाद इसको आगे बढ़ेंगे। दैट्स ऑल।